Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to STEM Genius Point. In class 10th mathematics course, we completed our exercise 3.4 in a previous lecture. Now the today lecture is from exercise 3.5. And now students, let's start our today lecture. Bismillahirrahmanirrahim. And today lecture, the main topic is how to find our determinants, and now how to find a singular and non-singular, and also adjoint of the matrices. This is the main topic of determinant इनका find करना है और बहुत ही आसान तरीका है determinant find करने का. Let's start our today lecture. Question number 1. Feature the following determinants. Determinants की values find करनी है. Okay. जो ये वाला साइन है स्ट्रेट लाइंस का, जो मॉडुलस के नाम से हम पहचानते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेंट. जब भी मैट्रिसेस के साइन को चेंज करके हम लोग मॉडुलस का साइन यूज करते हैं तो वहां पर हमने क्या फाइंड करना होता है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है. ओके, द एक्सरसाइज 3.5 एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हाँ जी, क्वेश्चन देखें आप. क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. डिटर्मिनेंट में आपने सिंपल क्या काम कर देना है, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करनी है. 10 को मल्टीप्लाई करवा देना है 6 के साथ और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 में. सेंटर का साइन क्या आएगा, सेंटर का साइन आता है माइनस का, ये आपने याद रखना है. ठीक है, 10 6 आर 60, 4 2 आर 20. आंसर कितना आ जाएगा, 40. तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, क्वेश्चन का आंसर है 40. ओके, सिमिलरली इसी का आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लेना है. बहुत ही आसान. -5 8 -3 एंड -7. ओके, सॉरी, डिटर्मिनेंट का साइन है, मॉडुलस का साइन आपने लगाना है. ओके, अब इसको भी आपने इसी तरीके से मल्टीप्लाई करवा देना है. 5 को 7 से, 3 को 8 से. -5 मल्टीप्लाई -7, सेंटर में माइनस का साइन, -3 मल्टीप्लाई बाय 8. माइनस माइनस प्लस, 5 3 ज़ा 35. अच्छा, अब ये सिंगल माइनस है, माइनस बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 8 ज़ा 24. ओके, इनको ऐड कर लेते हैं. हमारे पास क्या आ जाएगा, 59. 59 हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर. ओके जी, इसी का हमारे पास अब लास्ट क्वेश्चन है. लास्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3802. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है. मैं अगेन एंड अगेन साइन लगाकर आपको बता रही हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है. 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, -0 8. 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको डिटर्मिनेंट निकालना, एडजॉइंट निकालना आएगा, देन हम लोग इनवर्स निकालना सीख जाएंगे. 3 2 ज़ा 6 एंड 0, तो आंसर इज 6. दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 1. एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड. ओके स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास अगला क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2 देखें. फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर. अच्छा, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की बात की गई है. मैं भी आपको बताती हूँ कि सिंगुलर कौन से होते हैं और नॉन सिंगुलर कौन से होते हैं. अगर यहाँ पर हमारे डिटर्मिनेंट लेने के बाद अगर आंसर 0 आ जाए तो वो हमारा होता है सिंगुलर, और अगर 0 ना आए तो वो होता है नॉन सिंगुलर. ऑलराइट, अगर 0 आ जाए तो क्या होगा, सिंगुलर. एंड अगर नॉन सिंगुलर, अगर 0 ना आए, नॉन जीरो आंसर हो, तो उसे हम लोग कहेंगे नॉन सिंगुलर. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमने बताना है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर. पहला पार्ट है ए, मैट्रिसेस का 5 3 3 2. ओके, अब करना कैसे है. सबसे पहले आपने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर करने के लिए क्या निकालना होगा, डिटर्मिनेंट निकालना होगा. डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और मैट्रिसेस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, मॉडुलस में चेंज हो जाएगा. रह जाएगा 5 3 3 2. अब आपने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है. 5 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ. 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9. आंसर इज 1. तो हमारा आंसर कौन है, ये नॉन सिंगुलर. ऑलराइट, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, नॉन सिंगुलर. ओके,
इसी तरह से अब हम बाकी क्वेश्चन भी करते हैं। आगे हमारे पास इसके बाकी पार्ट भी इसी तरह से सॉल्व होंगे। अगर सिंगुलर आता है और नॉन सिंगुलर आता है तो हमने उसकी निशानी बतानी है। ओके, बी पार्ट है इसका 7, 21, 2, 6। सेम वही मेथड यूज करना है। सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट ऑफ बी कर देना है, मॉडुलस का साइन डिटर्मिनेंट में चेंज कर देना है और उसके बाद आपने अगला स्टेप करना है। जब ये चेंज हो गया, अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन 7 को 6 के साथ, 21 को 2 के साथ। 7 6 आर 42, 22 को करेंगे तो ये आ जाएगा 42। दिस वन बिकम्स इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, सिंगुलर। ओके, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। सी में हमारे पास मैट्रिसेस दिया हुआ है 13, 5, 7, 3। ठीक है। अच्छा, अब पहले वही डिटर्मिनेंट ऑफ सी, मॉडुलस का साइन लगाएंगे, 13, 5, 7 और 3। ओके, मल्टीप्लाई करवा देते हैं 13 को 3 के साथ, 5 को 7 के साथ। 13 को 3 के साथ करेंगे तो 39 आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, नॉन सिंगुलर। ऑलराइट, इसकी ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हमारा इसका लास्ट पार्ट रह गया है, डी पार्ट करना है। अब वो हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। इसका डी पार्ट है 2, 0, 0, 0। ऑलराइट, वही आपने डिटर्मिनेंट पहले लिखना है। डिटर्मिनेंट ऑफ डी बिकम्स इक्वल टू, मॉडुलस आप लगा लेंगे 0, 0, 0 के साथ, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 0। सो द आंसर इज 0। तो ये भी हमारे पास क्या बन रहा है, सिंगुलर। ओके, इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप वो कहते हैं आपने क्या काम करना है, देखें। ओके जी डियर स्टूडेंट, देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन ए इज, दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आपने वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, एक्स की करनी है। ओके जी, इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये सिंगुलर है तब। 6, 5 एंड 15 सिंगुलर है या नहीं है, तो हम इसको किस तरीके से चेक करेंगे, बिल्कुल हम लोग चेक करेंगे बाय टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक्स 6, 5, 15। ओके, एक्स को 5 के साथ, सॉरी एक्स को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स मल्टीप्लाई बाय 15 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आ जाएगा 15x, ये आ जाएगा आपके पास 30x। ओके, यहाँ कंडीशन दी हुई है बाय कंडीशन। कंडीशन में क्या कह रहे हैं, कंडीशन में वो ये कह रहे हैं कि आपके पास ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स जब वो इक्वल टू 0 हो। इसमें से अब x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 30 उधर चला जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, 0 खत्म, 30 डिवाइडेड बाय 15, x बिकम्स इक्वल टू 2। दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया। ओके, जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर 4। ओके जी प्यारे बच्चों, देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने एडजॉइंट फाइंड करना है। ओके, एडजॉइंट फाइंड करने का भी वही उसी तरह से ही तरीका है जैसे आपको डिटर्मिनेंट लेने का तरीका बताया, आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में बताया। एडजॉइंट भी इसी तरीके से हम लोग करेंगे। ओके, बहुत आसान हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट हमने फाइंड करना है। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन है हमारे पास a इज इक्वल टू ए बी सी डी। ओके, करना क्या है मैं भी आपको बताती हूँ। आपने जो पहला हमारे पास होगा ये वाला क्रॉस में, इसकी आपने पोजीशन चेंज कर देनी है ना, वैल्यूज की पोजीशन चेंज करनी है। क्या करना है, वैल्यूज की पोजीशन चेंज करेंगे। और इसी तरह से जो दूसरा आपके पास है
सी और बी, इसके आपने क्या काम कर देना है, इनके साइन चेंज कर देने हैं, साइन क्या कर देने हैं, चेंज कर देने हैं। ओके, अब बस आपने यही तरीका याद रखना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। ओके, बी और डी, ए और डी की जगह पोजीशन ए और सॉरी डी चेंज हो गया आपस में, और माइनस बी और माइनस सी हो गया, तो ये हमारे पास हो गया एडजॉइंट, वेरी सिंपल। ओके, एक दो और क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं। आपने ये बात याद कर लेनी है, एक बारी में लिख लेना है अच्छे से, देन आपको ये बहुत आसान सा सॉल्व करना आ जाएगा। ओके, अब इसमें भी देखें क्या काम करना है, जो ये वाले मैट्रिक्स हैं इनकी पोजीशन चेंज करनी है, इनके क्या कर देंगे हम लोग, साइन चेंज कर देंगे। माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, 5 और 7 की पोजीशन चेंज हो गई। ओके, जिसके साथ ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ओके, अब एक इसका एक सी पार्ट रह गया, तो वो हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सी है -3, 5, -3 एंड 2। याद रखने हैं आपने किसकी पोजीशन चेंज करनी है और किसका आपने अच्छा, ये हो गया -5, इधर आ गया 2, इधर आ गया -3, इधर क्या आ गया +3, इस दोनों के साइन चेंज, इनकी पोजीशन चेंज कर दी। और इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर होता है मुकम्मल, और इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। याद रखें कि आप मुश्किल नहीं, सही रहनुमाई की ज़रूरत होती है। इफ़ यू लाइक or understand my lecture, so please like my video and share with your friends. Also don't forget to subscribe my channel, that is STEM Genius Point. Inshallah we'll meet again in the next topic. Until then, Allah Hafiz. Thank you so much.